नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्र कृतिभिः शुश्रोभिततक्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथ्यतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत्परं पश्चाद्यमतीतस्य यवशिष्येत सोऽस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग अध्याय 31वां पढ़ेंगे। 21 81 21वां 81 81वां एकाशीतितमो अध्याय। अशीति अशीति कहते हैं 80 को। एकाशीतितमो अर्थात 81 चैप्टर। श्री शुकवाच। तो इत्थे स इत्थे स इत्थं द्विजमुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनो अभिज्ञः अस्मयमान उवाच तमाम्। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन प्रियम् प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां गतिः। श्रीभगवानुवाच। किमुपायन्मानीतं ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अवन्युप्योषितं भक्तैः प्रेम्णा भूय मे भवेत् भूयप्यभक्तोऽप्यृतं न ते तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परेक्षति तदहं भक्त्युपहृतं श्यामि प्रयत्नात्मनः। तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीड्यतः पतये गृहस्य पृथुक प्रसृतं राजं न प्रायच्छदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक् तस्य गमनकारणं विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत्पुरा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं और वे ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं ही। भगवान सभी क्लेशों के नाशक और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। काफी देर तक ब्राह्मण देवता सुदामा जी के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे और बातचीत करते करते वे अपने सखा ब्राह्मण से थोड़ा मुस्कुरा करके हंसी मजाक विनोद करते हुए भगवान सुदामा जी को प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे और देखते हुए कहा कि ब्राह्मण, आप अपने घर से मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं, लाए हैं ना? बोले कि देखो, मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण अर्पण करते हैं, मेरे लिए बहुत हो जाता है। प्रेम से थोड़ी सी भी वस्तु अर्पण करे कोई मेरा भक्त तो मेरे लिए बहुत होता है। हम्म। परंतु जो मेरा भक्त नहीं है, अभक्त है, यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे अर्पण करे, भेंट करे, गिफ्ट करे, उपहार दे, तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। अणव, अणप्युपाहृतम भक्तै, और अणव का उल्टा हो गया भूर्य। भूरी, भूरी मतलब बहुत अधिक। भूरि अप्यभोक्त भृतम न में तोषाय कल्पते, तोषाय कल्पते, मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, संतुष्ट नहीं होता हूँ। लेकिन भक्त प्रेमना भूयेव में भवेत, कैसे? अन्वप्युपाहृतम, अण्व, अण्व मतलब थोड़ा सा भी, अण्व, अणु, अणु नहीं? भगवान ने कह दिया, जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पत्ता पानी से कोई भी है, यहाँ तक कि फल से, फूल से, या फल फूल नहीं है तो पत्ता ही दे दो, या फिर पानी से कोई भी वस्तु मुझे अर्पित करता है, मतलब फल फूल पत्ता पानी, चारों में से हम्म कोई भी वस्तु मुझे अर्पित करता है प्रेम से, तो मैं उस शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेमोपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत भोग लगाता हूँ, लगा लेता हूँ। अर्थात तुरंत, भगवान कहते हैं मैं खा लेता हूँ, मैं तुरंत भोग लगा लेता हूँ। यदि शुद्ध चित्त मन से भगवान को फल फूल अथवा पत्ता पानी में से कोई वस्तु मुझे अर्पित कर दे प्रेम से, भक्ति भाव से, अश्नामी मतलब उसको खा लेता हूँ, तुरंत भोग लगा लेता हूँ।
भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी, भगवान तो मन की बात जानते थे, सुदामा जी शर्मा रहे हैं, लाए तो हैं, देना नहीं चाहते हैं, शर्म है कि एक तो उत्कृष्ट वस्तु नहीं लाया, लाया भी तो चिवड़ा लाया, चिवड़ा। अच्छा, चिवड़ा को लोग बहुत अधिक अच्छा नहीं मानते हैं। चिवड़ा होता तो अच्छी बात चीज है, लेकिन कोई मेहमान आ जाए या कोई मेहमान के यहाँ आप जाओ तो चिवड़ा ले जाना एक मतलब थोड़ा सा डिग्रेडेड मामला है। अब कोई गेस्ट आ जाए, उसके सामने चिवड़ा रख दो, खाओ जी चिवड़ा, तो वो अपने आप को अपमानित समझेगा, क्या खिला रहा है, चिवड़ा खिला रहा है। तो उत्कृष्ट वस्तु तो नहीं लाए थे भगवान के लिए, चिवड़ा लाए थे, और चिवड़ा में भी कुछ अधिक क्वांटिटी नहीं थी, थोड़ी सी थी। और चिवड़ा भी सूखी थी, चिवड़ा के साथ कुछ था ही नहीं। चिवड़ा के साथ मान लो दही रहता, चीनी रहता, गुड़ रहता, आम रहता, फल फूल रहता, थोड़ी साग भाजी रहती, सिर्फ सूखा चिवड़ा। सकुचा रहे थे सुदामा जी देने के लिए भगवान को। भगवान उनके मन की बात पहले जान लिया, इसलिए पहले कह दिया, देखो प्रेम से मुझे अर्पण किया हुआ तुरंत मैं पाता हूं, और जो प्रेम से नहीं होता है मैं कभी नहीं पाता। इतना कहने के बाद भी भगवान ने इतना कुछ हिंट दे दिया, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए जो लाए थे। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि भगवान कृष्ण सामने से मांग लेंगे। भगवान सभी प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। संकल्प मतलब अभाव, मतलब परिपूर्ण रहने के साथ जो काम करता है ना, संकल्प है। लेकिन अगर अभाव है, कोई चीज क्या कमी है, अगर कोई चीज की कमी है, अभाव है, वो भी भगवान जानते हैं। और अभाव नहीं है किसी चीज की, तो वो क्या करने वाला है, अर्थात क्या संकल्प करने वाला है, यह भी भगवान जान जाते हैं। समझे? क्योंकि सर्वभूतात्म दृक् भगवा साक्षात तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिंतयन चिंतयत नायम श्री कामो माँ भजतपुरा पतन्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमृत्य दुर्लभा। तो देखो, भागवतम में कई बार सुखदेव गोस्वामी ने बार बार कहा है कि भगवान तो सबके हृदय के जानने वाले हैं, सबके हृदय का संकल्प विकल्प सब जानते हैं, पूर्ति पूर्ति अभाव भी जानते हैं, किसको किस चीज की पूर्ति है, किसी को किसी का अभाव है। लेकिन यदि पूर्ति है, अभाव नहीं है, तो क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो या भगवान का को अर्पण कर रहे हो, वो भी जानते हैं भगवान। भगवान को पता है कि इसको ये चीज मिली है, करने क्या जा रहा है, इन जो वस्तु मिली है उसे क्या करेगा, उससे सेवा करेगा या खुद मेवा खाएगा, भोग करेगा या सेवा करेगा, भगवान सब जानते हैं। किसके हृदय में क्या संकल्प चल रहा है, सेवा का संकल्प चल रहा है या भोग का संकल्प चल रहा है, एक एक के हृदय भगवान जानते हैं। तो
ब्राह्मण के भी संकल्प विकल्प भगवान जानते ही थे। संकल्प ये जानते थे कि इसके पास चिवड़ा है, देना नहीं चाहता है, और उनका अभाव जानते थे कि इसके पास धन नहीं है, सिर्फ चिवड़ा लाया है, घर में खाने को नहीं है। तो अभाव भी जानते थे भगवान, और वो क्या चिवड़ा रहते हुए भी क्या संकल्प ले रहे हैं भगवान को नहीं देना। क्यों? शर्म आ रही है, सर नीचे झुका लिया है। भगवान ने विचार किया, देखो ये तो एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरा कि यह पहले कभी भी 1 रुपया की कामना से मेरा भजन नहीं किया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं इच्छा किया, भजन निष्काम भजन किया, कभी कुछ मांगा नहीं भजन में। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है, खुद तो आ नहीं रहे थे। मतलब इतने बड़े स्वार्थी, इतने बड़े मतलब भगवान के भक्ति भजन में लीन कि भगवान से हम कुछ कैसे मांगेंगे। वो तो पत्नी के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए बड़े आग्रह किया तो आ गए, अपने लिए तो कुछ मांगता ही नहीं है, अपने लिए तो बिना किसी कामना की ही भजन करता रहा। हृदय में किसी प्रकार के लक्ष्मी का कामना ही नहीं हुआ, इसको इच्छा ही नहीं हुई है। सुदामा जी के हृदय में तो यह भी इच्छा, उनका चिंतन रहता था कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान से जो व्यक्ति प्रेम करता है वो भगवान को दुखी देखना चाहेगा नहीं। भगवान दुख हो जाए, दुखी हो जाए वो देखना चाहेगा, भक्त नहीं। तो सुदामा इसलिए भी नहीं आते थे भगवान से मिलने के लिए, जबकि पता था कि उनके सखा द्वारकाधीश हैं, तो वो इसलिए नहीं आते थे कि मेरी हालत देख के कृष्ण को कहीं दुख ही ना हो जाए, कृष्ण को दुख ना हो जाए मेरी हालात देख करके, इसलिए वो भगवान के पास नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि देखो, वास्तव में प्रेम करने वाले व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको कष्ट नहीं देना चाहता है। साधारण मनुष्य जीवन में भी जब भी आपके घर में कोई, मान लो आपके घर में अभाव है, भगवान न करे अभाव हो, लेकिन यदि किसी चीज की अभाव है, दुख है, कष्ट है, और आपका मान लो बड़े भाई साहब आ गए, बड़े भैया आ गए, बड़े भाई बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, हाँ, बहन से मिलना है, बहन से आए मिलने के लिए। तो घर में जो बहन होंगी वो अपने भाई को देखते प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन भाई के पूछने के बावजूद भी वो अपना कमी नहीं बताएगी। ना ना, सब ठीक है भैया, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्या कमी है, घर का क्या झगड़ा है, क्या लड़ाई है, क्या अभाव है, क्या बीमारी है, हाड़ी है, नहीं बताता। ना ना, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। ताकि बताने से क्या होगा, दुखी हो जाएगा। एक तो भाई अतिथि बन के आया है, अतिथि देवता होते हैं। कोई भी व्यक्ति आया अतिथि बन के, तो अपने घर की समस्या नहीं बतानी चाहिए, या घर का अभाव, घर का कमी नहीं बताना चाहिए। क्यों? उससे उनको कष्ट होगा। एक तो सुन के कष्ट होगा, दूसरा यदि वो उस कमी को, अभाव को, दुख को यदि वह दूर नहीं कर सकते हैं तो और कष्ट होगा। तो साधारण मनुष्यों में तो अधिक कष्ट होगा, यहाँ भगवान के साथ तो यह है कि सुदामा जी की स्थिति देख करके उनको दुख कष्ट होगा कि हाँ हाँ हाँ, सुदामा हमारा मित्र इतना गरीब है, लेकिन भगवान तो इच्छा मात्र से उसकी गरीबी दूर कर सकते हैं, साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। तो दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अतिथि को, किसी
मान ले, जानते हो ये सब संस्कार पहले मिलता था। पहले माताओं को, बहनों को, बेटियों को ये संस्कार दिए जाते थे, है ना। बाप जाए बेटी के यहाँ तो बेटी चुपचाप कुछ घर की बात न बताए, हैं। बाप पूछे बेटी कैसी हो, सब ठीक ठाक तो है, कोई कष्ट तो नहीं है। तो बेटी कहती थी हाँ बाबूजी बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक है, सब भगवान की दया से सब सही चल रहा है। अंदर में 10 दुख है। बड़ी मुश्किल से नमक लाए, तेल लाया, सब्जी लाया पिताजी को खिलाने के लिए, पैसे नहीं है, लेकिन खिला पिला करके कह रही है ना ना सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पिताजी। है क्यों? दुख व्यक्त करने से अतिथि पिता, अतिथि भाई, अतिथि कोई भी व्यक्ति को दुख होता है। और आपने अतिथि को दुख कर दिया तो क्या किया फिर? भगवान को दुखी कर दिया। सुदामा जी इस चक्कर में नहीं जाना चाहते थे कि हमारी स्थिति देखकर कहीं कृष्ण को दुख ना हो, कृष्ण को कष्ट ना हो जाए थोड़ा सा भी। इसलिए भजन में लगे रहते थे। अपनी रहनी सहनी, खाना पीना, दुख दुख दुनिया नहीं सुनाना चाहते थे, नहीं दिखाना चाहते थे, है कि नहीं? ये उत्तम आदर्श है मनुष्यों का, भक्तों का, व्यक्ति का, महिलाओं का उत्तम आदर्श है। अपना कष्ट अतिथि को, भगवान को नहीं बताने का। भगवान को क्या बताओगे अपना कष्ट? सब जानते हैं भगवान। मैं यहां बताया ना, भगवान सबके हृदय का एक एक संकल्प और अभाव को जानते हैं। सर्वभूतात्म दृक् साक्षात तस्य आगमन कारणम। तो फिर क्यों आए हो? तो भगवान ने सोचा ये तो अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी की आग्रह मानने के लिए आ गए हैं। पत्नी ने आग्रह किया है तो आए हैं। खुद से नहीं आए हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पत्नी के आग्रह से यहाँ आए हैं। बताओ ये कितना किंचन व्यक्ति है, कितना स्वाभिमानी व्यक्ति है, कितना भक्ति करता है। थोड़े से भी हृदय में कोई कामना नहीं है कि हमारा दोस्त द्वारकाधीश है। हम लोग का क्या हालत है? हम लोग का हालत है कि घर में कोई चाचा ताऊ यदि कोई बड़ा अधिकारी हो गया, या अपने दोस्त में जान पहचान में कोई बड़ा अधिकारी हो गया, तो उसके नाम का फायदा उठाते रहते हैं। अरे हमारा वो अधिकारी है, हर एक सुविधा लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो भैया लक्ष्मीपति, ब्रह्मांड के नायक, अखिल, हम्म, साक्षात भगवान उनके सखा हैं। फिर भी उनको भगवान के किसी को बताते भी नहीं थे कि कृष्ण मेरा दोस्त है। क्यों? इसके पीछे भी रहस्य है। इसलिए नहीं बताते थे कि कृष्ण मेरा दोस्त है, क्योंकि लोग कहेगा हाय हाय, कृष्ण की बदनामी करेगा लोग। क्यों? बताओ, उनका ये मित्र है, उनका मित्र इस प्रकार से जीवन जी रहा है, तो उस किसकी बदनामी होगी? कृष्ण की बदनामी हो जाएगी। कृष्ण को लोग उपहास करने लग जाएंगे, भगवान कृष्ण को लोग बड़ा भूला कह सकते हैं, मन में क्षोभ हो सकता है भगवान के प्रति। बताओ, भगवान अपने सखा के दुनिया को इतना दान करते हैं, ऐसे वैसे को देते हैं, अपनी सखा को नहीं दे सकते हैं, गरीब, जो कि सखा, उदंड सखा नहीं है, विमुख सखा नहीं है, भाई भक्त सखा है, जो उन्हीं का नाम हमेशा लेता रहता है। जानते हो, इससे लोगों के ऊपर भगवान की भरोसा उठ जाएगा। आजकल भरोसा इसी वजह से उठता है ना, देखते अरे भजन करने वालों को भी कष्ट हो रहा है, क्यों भजन करें। कुछ लोग भजन छोड़ देते हैं, जो भजन करता है उसको ही ज्यादा कष्ट होता है, तो क्यों भजन करें भाई। ये सब क्या होता है, निगेटिविटी फैल जाती है समाज में।
तो सुदामा जी इसलिए भी किसी को नहीं बताए, यहां तक कि सुदामा जी ने अपने पत्नी सुशीला को भी नहीं बताया था, कभी जिक्र ही नहीं किया। ऐसी ऐसा छुपाते हैं लोग, है कि नहीं? इसलिए भगवान का संबंध छुपाना चाहिए। सुदामा चरित्र से कई शिक्षाएं मिलती है, जिसमें से यह भी एक शिक्षा मिलता है कि हमको अपने भगवान से, अपने इष्ट से जो संबंध है वो छुपाना चाहिए। क्या संबंध है आपका भगवान से? भगवान आपके कौन है? अर्थात अपने स्वरूप को छुपा के रखना चाहिए। ये नहीं कि हम मोदी जी के दोस्त हैं, सबको ढोल पीट रहे हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त है, उससे मोदी जी की बदनामी हो जाएगी। बताओ, दोस्त हो फिर भी तुम यहाँ पे रोड पे भीख मांग रहे हो। वैसे आजकल तो बड़ाई होती है, योगी जी की बहन चाय बेच रही है, योगी जी कितने महान है देखो, हैं, योगी जी की बहन चाय बेच रही है और स्वयं तो सीएम हैं। तो कुछ लोग बड़ाई करने वाले होते हैं, कुछ लोग उसमें बुराई करने वाले आते हैं। हाय हाय देखो योगिया क्या कर रहा है, खुद तो सीएम है, अपने परिवार को नहीं देख रहा। हाय मोदी देखो अपने भाई को देखो, भाई अभी चाय बेच रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर बना पड़ा है, वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है भाई, और ये तो कुछ लोग तो प्रशंसा करते हैं और कुछ लोग उपेक्षा करते हैं। तो समाज में हर प्रकार के लोग हैं, प्रशंसा भी करते हैं, उपेक्षा भी करने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, सुदामा जी कृष्ण के दोस्त हैं तो भगवान पक्षपाती नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों को पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए नहीं कुछ देते हैं। दूसरा लोग कहेगा हाय हाय कैसे कृष्ण है, इनका दोस्त इतना गरीब है, भीख मांग रहे हैं, घर में खाने को लाले हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये समाज है, समाज की हमेशा मुंह दो मुहा होता है, दो मुहा, दो मुहा समझे ना, दो मुंह होते हैं समाज के, कभी ये बोलेगा कभी वो बोलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो काहे को बोलना न पॉजिटिव न नेगेटिव। इसलिए सुदामा जी किसी को बताए ही नहीं कि वो हमारे मित्र हैं। यहां तक कि अपने शादी हो गया, बच्चे हो गए, इतने दिन तक की गृहस्थी हो गई, इतने समय तक की गृहस्थी भी बन गई, लेकिन कभी पत्नी को नहीं बताया कि वो हमारे मित्र हैं। वो तो लक्ष्मी जी की कृपा हुई हैं, और लक्ष्मी जी स्वयं जो है आ करके इनके पत्नी को बता दिया कि भैया तुम्हारे पति तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, क्यों नहीं कहती हो तो एक बार द्वारकाधीश के पास जाके मिल आए, बस मिलने की बात कर लो, आग्रह करो मिल के आए। तब सुशीला को पता चला कि क्या द्वारकाधीश के मित्र हैं हमारे पति, तो अवश्य उनको मिलने जाना चाहिए अपने मित्र के पास। तब पता चला ऐसी भक्ति करते थे, ऐसी भक्ति करते थे कि इसलिए अपने इष्ट के साथ संबंध अर्थात अपना स्वरूप ज्ञान छुपाना चाहिए। और दूसरा गुरु भी, गुरु का भी छुपाना चाहिए, गुरु को भी छुपाना चाहिए। आप किसके शिष्य हो ये भी छुप जाए तो अच्छी बात है, नहीं छुपे तो कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तम पक्ष है कि यदि गुरु का भी छिपा होने, आप किसके शिष्य हैं पता ही ना चले किसी को, ऐसा संभव नहीं होता है। आजकल तो पहले यही पूछते हैं, प्रभु जी आप किसके डिसाइपल हैं? डिसाइपल, डिसाइपल। क्योंकि गुरु को क्यों छुपाने की बोला कि जल्दी कर्म बस प्रारब्ध बस उल्टे सीधे कर्म हो गए तो गुरु की निंदा होती है। अगर प्रारब्ध बस कर्म बस संस्कार बस कोई उल्टे सीधे कार्य हो जाए तो गुरु की निंदा पहले हो जाती है। इसलिए गुरु तत्व को छुपाने, किसके शिष्य हो ये छुपाने की बात है, हैं? भजन जितना छुपाएंगे उतना ही बढ़ेगा, अपना स्वरूप ज्ञान जितना छुपाएंगे उतना ही जागृत होगा। गुरु जितना छुपाओगे उतना ही गुरु से प्रेम बढ़ता है ना? कोई स्त्री जिससे प्रेम करती है वो छुपाती है,
अपने सहेलियों को भी नहीं बताती कि वो किससे प्रेम करती है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता रहता है। समझे? तो ये सब छुपाने की बात होता है। ऐसा भजन करते थे, क्योंकि सुदामा चरित्र तो सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब सुना रहे हैं, लेकिन सुदामा चरित्र से जो सबसे बड़ी बात सीखने को है, वह है सुदामा जी की भजन प्रक्रिया। समझे? सुदामा जी का जो भजन प्रक्रिया है वो सीखने जैसा है। गुरु और ईश्वर, अब गुरु और इष्ट दोनों को छुपा के रखो, दोनों में श्रद्धा बढ़ेगी। कोई पूछे किसके शिष्य हो, तो अगर आपने ये कह दिया नहीं मैं अभी शिष्य होने लायक हूं ही कहाँ, अभी कृपा तो गुरु जी की कृपा और होनी ही है, अभी आपने टाल दिया बातों को, अच्छी बात है। नहीं मैं इस लायक नहीं हूं कि शिष्य बन पाऊं अभी तो। हम्म, ये इसको झूठ नहीं बोलेंगे, बट आपने दैन्यता से इसको टाल दिया। तो गुरु तत्व से प्रेम बढ़ता है। गुरु तत्व कौन है? भगवान ही है। इसलिए जो है, तो परोक्ष भक्ति, छुपे रूप में भक्ति करते थे और हर एक चीज का ध्यान देते थे कि कहीं हमारी वजह से अप्रसन्नता नहीं हो जाए कृष्ण को, कहीं हमारी वजह से कृष्ण को बदनामी ना झेलना पड़े, अच्छा बुरा ना सुनना पड़े। इसलिए वो छुप के बताए भी नहीं किसी को कि कृष्ण के साथ क्या संबंध है। अच्छा, पुराणों में तो यह भी कथा आता है कि सुदामा जी को जो यह स्थिति थी वो भगवान के प्रेम की वजह से ही थी। भगवान के प्रेम इतना करते थे भगवान से सुदामा जी, कि सुदामा जी ने वह अन्न खा लिया जो श्रापित अन्न था। उस अन्न पे श्राप दिया था किसी ने। किसी को याद है किसने श्राप दिया था? हैं? किसी को याद है ये स्टोरी? नहीं याद है? श्रापित अन्न था। एक्चुअली क्या थे, एक महात्मा थे, वो महात्मा का नाम याद नहीं है मुझे, बट ये स्टोरी थोड़ा विविडली हमें याद है, मैं बताता हूँ। तो वो आए थे, उनको भूख लगी थी और आए संदीपनी मुनि के आश्रम पे। कोई ब्राह्मण महात्मा ऋषि मुनि रहे होंगे, नाम भी था लेकिन नाम याद नहीं मुझको। किसी को याद है तो बताओ। आए और आकर के उन्होंने भोजन मांगा, भूख लगी है मैया भोजन दे दो यदि कुछ भी है तो। संदीपनी मुनि जी की पत्नी ने वो चूड़ा नहीं, चावल के कुछ दाने पोटली में बना के रखे थे कि बालक जो वन में जाएगा उनको दूंगी, क्योंकि बच्चों को भूख लगती है तो वन में खा लेगा। उनके लिए पोटली बना के रखा था। और उस ऋषि या ब्राह्मण जो भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ अन्न दो। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता अन्न तो नहीं है हमारे पास, अभी फिलहाल जब भिक्षा मांग के लाएंगे शिष्य लोग तो हम आपको पवाएंगे। तो वो क्रोधित हो गए और वो समझ गए कि इसके पास अन्न है, हमसे छुपा रही है। उसे श्राप दे दिया कि जिस अन्न को तुम मुझसे छुपा रही हो, जो उस अन्न को खाएगा दरिद्र हो जाएगा। समझे? वहां पे सुदामा जी थे। सुदामा जी ने देखा था कि गुरु माता ने हमारे लिए पोटली बना के रखी हुई है, वन में जाएंगे इसलिए, लेकिन उस अन्न में
तो श्राप ब्राह्मणों का लगा हुआ है कि यदि जो यह खाएगा, तो गुरु माता ने तो बच्चों के स्नेह से, स्नेहवश थोड़ा सा अन्न को पोटली में रख करके छोड़ दिया था। उनके बच्चों का भाग हटा दिया था कि ये लोग जाएंगे। उसके हटाने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। तो एक तरीके से गुरु माता झूठ नहीं बोल रही थी, सही बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने वो अन्न का पोटली हटा दिया था कि बच्चों के लिए है, ये बच्चे जाएंगे। उसके बाद तो कुछ अन्न बचा ही नहीं। तो गुरु माता ने झूठ नहीं बोली, सही बोली थी। लेकिन ब्राह्मण को लगा कि इसके पास तो अब भी तत्काल में है अन्न, दे नहीं रही है। हालांकि वो अन्न बच्चों के लिए था। बच्चों में कौन? कृष्ण सुदामा। उसी दिन वो जाने वाले थे वन में। तो सुदामा जी को पता चला, वहीं पे थे वो शायद, तो उन्होंने, वो उनको समझ में आ गया कि इस अन्न को खाने से आदमी दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी, दुर्वासा ऋषि का नाम शायद समथिंग, मैं बताऊंगा, ये वही बता रहा हूँ, आई हैव डाउट, मुझे याद नहीं है। बट देन सुदामा जी के बाद पता था, सुदामा जी, कृष्ण जी को पता नहीं आता। हालांकि कृष्ण जी को क्या नहीं पता होगा। वो गए दोनों। वो वो कृष्ण भगवान सोचे, सुदामा जी सोचे कि देखो, अगर इसको यदि भगवान कृष्ण खा लेंगे, जो ब्रह्मांड के ही सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यदि इसको खा लेगा, तो ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा और ये श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मीहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। तो भगवान दरिद्र हों तो ये ठीक नहीं है, संसार हाहाकार मच जाएगा फिर तो। सुदामा जी ने सोचा कि मैं ही क्यों ना खा लूं, मैं ही दरिद्र बन जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, भजन तो करूंगा। और ऐसे भी भजन ही करना है जीवन में। तो देखो, उस कर्ष को अपने ऊपर ले लिया और सुदामा जी ने भगवान से छुपा छुपा के सारे चावल के दाने खा लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा ने चोरी से चावल खाया इसलिए दरिद्र हो गया। अरे चोरी से क्यों खाया? इसलिए खाया, भगवान से चोरी करेगा वो इसलिए छुपा छुपा खाया कि श्रापित अन्न था। अगर वो भगवान खा लेते तो लक्ष्मी उनके पास से हटना पड़ता, लक्ष्मी को दरिद्र हो जाते, अनर्थ हो जाता, भयंकर अनर्थ हो जाता। महा अनर्थ होने से बचाया है सुदामा जी ने। अब जिसको ये स्टोरी नहीं पता होगी वो तो यही कहेगा कि सुदामा, देखो देखो चोरी मत करना, सुदामा जी ने चोरी कर खाए थे, दरिद्र हो गए थे। चोरी करने वाला दरिद्र हो जाता है। तो चोरी तो भगवान कृष्ण ने भी की, माखन की है। बहुत सारी चीजों को नटखट इधर से उधर उठा देते थे। तो फिर उसका क्या? लेकिन वो श्रापित अन्न था, भगवान कृष्ण ना खाएं इसलिए सुदामा ने खा लिया था। और उसकी वजह से सुदामा जी को दरिद्रता व्याप्त हुई। लेकिन सुदामा जी तो भगवान के सखा थे, भक्त थे, उनको तो भजन से मतलब है, धन हो या धन नहीं हो। इसलिए सुदामा जी ने ये ले भी लिया। भगवान ऋणी तो हो ही गए, लेकिन भगवान अभी भी सुदामा को टेस्ट करना चाह रहे हैं। एक बार सुदामा को तो टेस्ट कर लिया, वो पास हो गए सुदामा जी श्रापित अन्न को खा करके। दूसरी बार और टेस्ट लिया कि देखो, अगर दरिद्र होने के बाद भी ये मेरा भजन छोड़ता है, ये हमसे मांगता है संसार की वस्तु, इसका भी टेस्ट किया भगवान ने। अर्थात भक्ति का टेस्ट किया भगवान ने। कभी कभी भगवान भक्तों को टेस्ट करने के लिए भक्त से सब कुछ छीन लेते हैं, ये देखने के लिए कि संसार की वस्तु मांगता है या भजन ही करने की इसकी इच्छा है, इसके हृदय में कौन सी इच्छा जागृत हो रही है। तो कभी कभी टेस्ट करने के लिए छीन लेते हैं भगवान संसार की विषय वस्तु। और संसार की विषय वस्तु छीनने के बाद उसको रोड पे ला देते हैं। फिर भी वो भगवान के भजन नहीं छोड़ता है। तब भगवान जब देना शुरू करते हैं तो उतनी चीजें देते हैं जो किसी को दिया ना हो। अब देखो क्या देंगे। यही भगवान सोचे कि अरे भाई, कितना बड़ा ये त्यागी व्यक्ति है,
अब मैं इसको संपत्ति दूंगा, भगवान निश्चय करते हैं, अब मैं इसको संपत्ति दूंगा और ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने ऐसा विचार किया, देखो, प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमर्त्य दुर्लभा। अमर्त्य, अमर्त्य मतलब यहाँ पे अमर्त्य बोला देवता, देवता लोग मृत्यु लोक से ऊपर है ना, अमर्त्य हैं। तो बोला कि ये देवता लोगों को भी जो संपत्ति नहीं मिली है, अब मैं इसको वो संपत्ति दूंगा। तो यहां से क्या शिक्षा मिली? भगवान टेस्ट करते हैं, संपत्ति नहीं देके या संपत्ति छीन के भक्तों को टेस्ट करते हैं कि यह संपत्ति की इच्छा करता है, मेरे पास लड्डू पेरे के लिए आता है या प्रेमा भक्ति के लिए आता है, ये मुझे चाहता है या मुझसे मेरा माया चाहता है, ये भगवान टेस्ट करते हैं। सुदामा जी के जीवन में भगवान ने डबल चेक किया, पहला चेक तो वहां कर लिया, दूसरा चेक किया। अब भगवान से रहा नहीं जा रहा है, भगवान ने कहा अब वो चीज दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से क्या किया? जबरदस्ती, वस्त्र कैसा था? पुराना चिर वस्त्र था, पुराना वस्त्र था, चिथरा चिथरा है, पोटली में बधा हुआ, चिथरे की पोथ, चिथरे, चिथरे समझते हो ना? अच्छे अच्छे कपड़े को चिथरा नहीं कहते, चिथरा मतलब फटे पुराने कपड़े को चिथरा कहते हैं। चिथरे की एक पोटली में बधी हुई थी चिवड़ा। भगवान ने कहा ये क्या है, और छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, मित्र, अरे यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो, ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए प्राप्त है। देखो, चिवड़ा बहुत अच्छा चीज नहीं है, मैंने कहा ना, लेकिन वही चिवड़ा भगवान को पसंद आता है। वही चिवड़ा जिसको कोई खाना नहीं चाहता है, कोई किसी अपने समधी दामाद को खिलाना नहीं चाहता है, रिश्तेदार को खिलाना नहीं, कोई अतिथि आए तो चूड़ा कोई खिलाना नहीं चाहता है, हैं? सब खिलाते क्या है? पूरी, जलेबी, मटर पनीर, पुलाव। चूड़ा कौन खिलाएगा? चूड़ा खिला दो तो बेइज्जती हो जाती है, नहीं? चूड़ा तो कभी कभी स्वयं खाने की चीज है। भगवान ने चूड़ा देखा, कहा कि अरे इससे तो पूरा संसार तृप्त हो जाएगा इस चूरे से, और भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया, एक मुट्ठी भरे सीधा मुंह में रख लिया। जानते हैं चूड़ा बहुत बड़ी मीठी होती है, आप लोगों को पता नहीं चूड़ा के बारे में, लेकिन जो चूड़ा घर में अपने हाथों से बनती है ना, ताजा ताजा धान आता है, ताजा धान, धान मतलब पेडी, पेडी पेडी क्रॉप्स, वो आता है। धान को क्या करते हैं, उसीन देते हैं और उस बॉयल करके उसको कूट देते हैं, हाथों से माताएं कूटती है। कूटने के बाद क्या होता है, उसका हस्क निकल जाता है, उसको फटक देती हैं, और वो जो चूड़ा निकलता है, ताजा चूड़ा, वो चूड़ा बड़ा मिठास होता है। उसको खाने में चीनी की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही मुट्ठी में डालो और चबाओ, अपने आप मिठास आएगा। आप लोगों ने कभी जीवन में पता नहीं ऐसे चिड़वे खाए कि नहीं खाए, मिल वाले चिड़वे जरूर खाए होंगे, लेकिन घर के चिड़वे जो होते हैं, माताएं, हमारे यहाँ तो माताएं उखल में कूटती थी चिड़ा, है ना, और धान को बॉयल करके कूट दिया तो चिवड़ा बन गया, और धान को यदि बिना बॉयल करके कूट दिया तो चावल भी बन जाता था। ऐसा होता है। तो बड़ा मीठा होता है एक्चुअली वो चिवड़ा। पहले मिल उलते नहीं होती है, लोगों ने अपने अपने ढेंकी या हाथ की उखल में ही कूटते थे, और भगवान ने एक मुट्ठी खाया, दूसरा मुट्ठी जैसे ही उठाया खाने के लिए, लक्ष्मी जी, रुक्मणी के रूप में स्वयं लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि लक्ष्मी तो सिर्फ भगवान की परायण है,
भगवान को छोड़ के लक्ष्मी कहाँ जा सकती हैं? लेकिन भगवान अपने भक्त सुदामा पे इतना प्रसन्न हैं कि सारा चिड़वा को खा के अपनी सारी लक्ष्मी देना चाहते हैं, सारा धन संपदा देना चाहते हैं। एक में ही तो उन्होंने इतनी लक्ष्मी दे दी, दूसरे में दूसरा मुट्ठी खा लेते तो लक्ष्मी को भी कहते तू अब यहां नहीं, तू सुदामा के घर पे जाके बैठ। लक्ष्मी ने अपनी रक्षा किया, अपने प्रोटेक्शन किया। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हैं नाथ? है आपस में बात चल रही है, ये क्या कर रहे हो? आपने एक चिरवा खा लिया, उनको इतनी संपत्ति दे दी, दूसरा चिरवा खा के आप मुझे भी अपने घर से निकालना चाहते हैं। मैं तो आपकी परायण हूं, नारायण के परायण लक्ष्मी है। दूसरे मुट्ठी खा लेने से लक्ष्मी को भी जाना पड़ता, यदि भगवान खा लेते दूसरे मुट्ठी तो यहां पर तंडुलाहा, वो चिड़वा को क्या बोला? तंडुलाहा। तर्पयंतक माम विश्वमेते पृथक तंडुलाहा। तो रुक्मिणी जी हाथ रोका और क्या बोली मालूम है? रुक्मिणी जी 11वें श्लोक में कहती हैं, बस 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 बस, ठहरिए ठहरिए। एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपद समृद्धे अस्मिन् लोके अथवा मुष्मिन् पुंसस्ततोष कारणम। बोले हे विश्वात्मन, बस 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 बस, ठहरिए ठहरिए। मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सभी संपत्ति की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चूड़ा बहुत है। आपने एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया ना, चाहे इस लोक में चाहे मरने के बाद परलोक में, दोनों लोक में जो संपत्ति की आवश्यकता हो सकती है, समृद्धि प्राप्त करने की जो काबिलियत हो सकती है, वो आपके एक मुट्ठी चूड़ा से काम चल जाएगा, बहुत है। क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। दूसरे मुट्ठी खाओगे तो आप तो लक्ष्मी को ही दे दोगे, हमको ही अलग होना पड़ेगा, हैं? दूसरे मुट्ठी में तो भगवान कहेंगे अब तू यहां क्या कर रही है लक्ष्मी, जा सुदामा जी के पास। जिस भगवान की दरिद्रता से सुदामा जी ने बचाया है, अब भगवान अपने आप को लक्ष्मीहीन होकर के सुदामा को लक्ष्मीवान बनाना चाहते हैं, सुदामा को लक्ष्मीपति बनाना चाहते हैं। इतना प्रसन्न हो गए, बताओ। खुद लक्ष्मीहीन होके, श्रीहीन होके सुदामा जी को लक्ष्मी और श्री देना चाह रहे हैं। इतना भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो उनको देने का पता ही नहीं रहता क्या दे रहा हूं क्या नहीं दे रहा हूं, है ना? भगवान से बड़ा कोई दानवीर हो ही नहीं सकता। तो रुक्मिणी जी ने बातें बना दी। हालांकि आध्यात्मिक तौर से ये बातें हुआ, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से वहां पे रुक्मिणी जी ने क्या कहा? अरे ठहरो ठहरो द्वारकाधीश, मेरे प्रभु, अरे ये कच्चा चिड़वा है, अधिक खाने से पेट खराब हो जाती है। सांसारिक दृष्टिकोण से रुक्मिणी जी ने ऐसा कहा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने वैसा कहा। क्या? अरे आपने एक मुट्ठी ले लिया यही काफी है, लोगों को संसार और लोक परलोक में संपत्ति समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी काफी है, दूसरा मुट्ठी दे दोगे तो हम कहां जाएंगे? लेकिन सांसारिक दृष्टि सबको सुनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए रुक्मिणी जी ने यह कहा कि द्वारकाधीश, ये चिड़वा कच्चा है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाता है। ये बात सही है, अधिक चिवड़ा कच्चा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। चिवड़ा को खाने के तरीका है, उसको पानी में भिगो लो, पानी में भिगोगे तो फूल जाएगा,
चिप्ड राइस पफ्ड राइस जैसा हो जाएगा फूलने के बाद। चिप्ड राइस पफ्ड राइस। और उसके बाद आप चीनी या गुड़ या दही या दूध कुछ मिला के खाओगे तो आसान होती है डाइजेशन में चूड़ा। जानते हो, उधर भगवान कृष्ण ने भी चिवड़ा खाया और इधर भगवान राम ने भी चिवड़ा खाया। भगवान राम को चिवड़ा दही खिलाया गया मिथिला में, और भगवान ने वहां चिवड़ा खा करके अपार संपत्ति मिथिला नरेश को दिया है। अपार संपत्ति, और संपत्ति में सबसे बड़ा संपत्ति क्या दिया है? महाभागवत ज्ञान। इसलिए महाराज जनक क्या हैं? महाभागवत हैं। ऐसी संपत्ति दिया है भगवान राम ने जनकपुर में चिवड़ा खा के। चिवड़ा इसलिए बड़ा पवित्र हो गया है, चिवड़ा बड़ा पवित्र भोजन है। क्योंकि भगवान राम कृष्ण को चिवड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मिथिला में ब्राह्मण को चिवड़ा दही खिलाया जाता है। मिथिला के बाहर जितने ब्राह्मण है ना, उनको पूरी सब्जी खिलाया जाता है। जैसे यूपी में ब्राह्मण को बुलाएंगे तो पूरी सब्जी खिलाएंगे, चावल नहीं खिलाएंगे। लेकिन मिथिला में ब्राह्मण को चूड़ा दही खिलाया जाता है। समझे? चूड़ा दही खिलाने से ही ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। तो चिवड़ा दही हमको भी पसंद है, हम भी कभी कभी खाते हैं। तो चिवड़ा के ऊपर एक बार राजेंद्र दास बाबा जी महाराज बड़ी लेक्चर दे रहे थे। आप यूट्यूब पे सर्च करना, चिवड़ा के ऊपर लेक्चर राजेंद्र बाबा के। उन्होंने बड़ा महिमा बताया चिवड़ा के, और मिथिला के चिवड़ा की बड़ा महिमा बताया, वो भी हाथ से कूटा हुआ चिवड़ा। तो मेरे घर से चिवड़ा आया था, माता जी आई थी ना, तो चिवड़ा लेके आई थी, थोड़ा बहुत बचा था, तो मैं उनको ले जाके दिया दही के साथ। अपने गौड़ी के गाय की दही और चूड़ा जमा करके बढ़िया से महाराज की सेवा में प्रस्तुत का। महाराज बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने अपने ठाकुर को भी खिलाया चूड़ा दही, और स्वयं भी बाल भोग में चूड़ा दही ही खाया। और सुनो, चूड़ा दही खाने के बाद उन्होंने फोन करवाया अपने शिष्यों से कि बोलो, हमने मिथिला का चूड़ा और ब्रज का दही खाया है बाल भोग में, बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने फोन करवाया अपने चेलों से, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, अभी पिछले साल की बात है। तो चिवड़ा बहुत अच्छा भोजन है, पवित्र भोजन है। कहते हैं चिवड़ा खाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जानते हो? चिवड़ा खाने से संपत्ति की समृद्धि होती है। इसलिए मिथिला में सुबह सुबह चूड़ा खाना बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, पेट के लिए भी बढ़िया होता है चूड़ा दही, पेट के लिए भी ठंडा होता है। जैसे कोई पित्त है, वात है, तो पेट के लिए सही होता है चूड़ा दही। समझे? तो इधर पेट के लिए सही होता है। अच्छा, चूड़ा दही खाने के बाद बुद्धि बड़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, मन बड़ा साफ रहता है, मन शांत रहता है। क्योंकि भोजन, पेट शांत रहेगा, पेट में जलन नहीं होगी, जल्दी पचता भी है ना। और चूड़ा दही खाने से त्वचा बड़ी साफ हो जाते हैं, मालूम है? चूड़ा दही खाने से जो स्किन है, स्किन बड़ा साफ हो जाता है चूड़ा दही से। अच्छा, किसी को अगर स्किन की बीमारी है, डर्मेटोलॉजी प्रॉब्लम है, तो चूड़ा दही खाए तो थोड़े दिन में ही त्वचा में चमक आ जाती है। दही बढ़िया से जमाओ, अधौटा दही, अधौटा दही समझते हो? दूध को, 2 किलो दूध को उबाल उबाल के 1 किलो बनाओ और उसका दही जमाओ, उसको बोलते हैं अधौटा। आधा हो जाए, उबालते उबालते जब आधा दूध हो जाए तो उसको अधौटा कहते हैं। तो अधौटा दही हो और चूड़ा हो, गुड़ हो, तो ऐसे भोजन करने से त्वचा के रोग ठीक होते हैं। समझे? त्वचा में चमक आती है। इसलिए देखो,
मिथिला के ब्राह्मण लोग चूरा दही खा खा के इतने हिस्ट पुष्ट और इतना चमकीले बॉडी रहता है उनका। आपने कभी देखा है मिथिला के ब्राह्मण को? नहीं देखा होगा। वास्तव में मिथिला के ब्राह्मण को देखो, एकदम, अरे अंग्रेज क्या है, अंग्रेज की कोई स्किन है, बेकार स्किन है। मिथिला के ब्राह्मण को जो चूड़ा दही खाने वाले हैं उनका त्वचा देखो, एकदम चमकता रहता है, लस्चरस। कभी तेल नहीं, कोई उपटन नहीं लगाते, फिर भी लस्चरस बना रहता है त्वचा। तो ये तो चूड़ा दही के हमने रोज देख रहे हैं हम लोग मिथिला के ब्राह्मण को। नहीं, मैं तो नहीं खाता हूँ अभी, कभी कभी खाता हूँ, लेकिन जो जो वास्तव में ब्राह्मण है वहाँ के, क्या बोलते हैं, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये सब के जो ब्राह्मण हैं, और अब वहाँ भी ब्राह्मण अब चूड़ा दही कहाँ कोई लाइक करता होगा पता नहीं, लेकिन पहले चूड़ा दही खूब खाते थे, निमंत्रण होता है चूड़ा दही का। तो चूड़ा दही से बहुत फायदे हैं। लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिस घर में चूड़ा होता है लक्ष्मी आती है, क्योंकि नारायण को पसंद है चूड़ा, रामकृष्ण को पसंद है चूड़ा, समझे? हाँ। ये जब कथा चल रही थी ना, तो इसी कथा में राजेंद्र दास बाबा जी ने चूड़ा की बड़ी प्रशंसा की, वो कथा मैंने सुना। और चूड़ा में सबसे चूड़ा, मिथिला की चूड़ा की प्रशंसा बड़ी करी उन्होंने। तो मिथिला के लोग जो सुन रहे हैं, भैया चूड़ा हमारे लिए भेज दो, थोड़ा 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जो भी हो चूड़ा भेज दो मिथिला से। हाथ का कुटा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ चूड़ा बड़ा मीठा होता है, बिना चीनी के ही दही के साथ खाने को बड़ा आनंद आता है। और चूड़ा दही खाने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप कह रहे हो क्यों इतना बोल रहे हो चूड़ा दही के ऊपर, आप लोग सोच रहे होगे, है बताऊंगा नहीं तो कैसे खाने की इच्छा होगी, बताओ, बताओ नहीं बताऊं, बताऊं क्या? बताइए। चूड़ा को क्या करो, थोड़े से गुड़ पानी बनाओ, पतला गुड़ पानी, मतलब गुड़ ज्यादा मत डालना, थोड़ा डालना, और उसको पूरा मिला दो, ताकि पानी गुड़गुड़ित हो जाए, मतलब मीठा मिठास हो जाए उसमें, और उसमें चूड़ा को डाल दो और उसको फूलने दो। या खांड है ना, खांड, मीठा खांड, खांड को क्या करो, पानी में डाल दो, चम्मच से हिला दो, उसको घुलने दो, और उसमें चूड़ा डाल दो, चूड़ा को फूलने दो। तो खांड को, चीनी मैं नहीं लाइक करता हूं, चीनी खाना भी नहीं चाहिए, इसलिए खांड को या गुड़ को पानी में घुला दो, उस पानी में 15 मिनट के लिए चूड़ा को फुला दो, और उसको निकाल लो, उसके ऊपर ताजा ताजा अधौटा दूध का दही डालो। हा। और उसके साथ यदि आलू गोभी की सब्जी हो या गोभी मंचूरियन मिल जाए तो क्या कहने। समझे? पुराने जमाने में हमारे मिथिला में जो ब्राह्मण को ऐसा भोजन करा देता था ना, ब्राह्मण कहता था, महाराज आप प्रसन्न है? अरे मजा आ गया। प्रसन्न है तो महाराज वहां की 1 बीघा जमीन मेरे को कर दीजिए ना। ले ले यार, तू ले ले। ब्राह्मण लोग ऐसे ही जमीन दान कर देते थे, क्यों? बढ़िया चूरा दही भोजन करा दिया। समझे? तो पहले ब्राह्मणों के पास बहुत जमीन होता था, ब्राह्मण को खिला पिला के प्रसन्न किए, ऐसे ही 1-2 बीघा जमीन ले लेते थे लोग बाग। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो पृथ्वी के भूदेव हैं, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही हैं। अब पूरी पृथ्वी की भूमि ब्राह्मणों की है। हम्म। नवयुगेंद्र संवाद में कहा भी है कि पूरी पृथ्वी ब्राह्मण की है, ब्राह्मण का ही सब खाता है, ब्राह्मण स्वयं अपना खाता है। लोग ये ना क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ना सोचे कि मैं ब्राह्मण को खिला के दान दे के मैं बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं। कहते नहीं, ब्राह्मण स्वयं का खाता है, सब कुछ ब्राह्मण का ही है। तो चूरा दही का बड़ा इंपॉर्टेंस आपको बताया आज के डेट में। कोशिश करेंगे चूरा दही कल ही हम खाएं, लेकिन नहीं नहीं, कल तो नहीं खाएंगे। मेरी गाय बच्चा देने वाली है, मैं इंतजार कर रहा हूं गाय बच्चा दे, और उस अमृत दूध से दही बनाएं और पुनः चूरा दही खाएं, आनंद आ जाए।
तो मेरे ख्याल से गौड़ी बच्चा देने वाली है विद इन अ वीक, और मे बी बाई दिसंबर दे ही देगी। नवंबर के बाद, नवंबर के अंत तक दे देगी वो बच्चा। फिर शुद्ध होने में 10-15 दिन शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद उसके पवित्र बहुत बढ़िया अमृत तुल्य दूध होगा। उसको अधौटा बनाएंगे, फिर दही जमाएंगे, फिर चूड़ा दही और मंचूरियन गोभी का खा प्रसाद भगवान को भोग लगेगा, और भोग लगा के फिर पाएंगे। आप लोग को पाना हो तो आ जाओ, नहीं तो मेरी वचनों से ही आप संतुष्ट हो जाओ। है कि नहीं? तो घर में चूड़ा हमेशा रखो। जानते हो, दूध, दही, चूड़ा, ये सब घर में रहने से घर की शोभा बढ़ती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य से। है, घर में कुछ अन्न रखो, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, गेहूं, मकई, धान, ये सब घर में रखो। थोड़ा थोड़ा ही रखो, लेकिन रखो, ज्यादा नहीं रख सकते बोरी में, तो थोड़ा थोड़ा ही रखो। 1 किलो, आधा किलो का डब्बे में बना के रखो, लेकिन दिखना चाहिए किचन में कि हाँ ये धान है, ये देखो गेहूं है, ये देखो सरसों है, ये देखो बाजरा है, ये देखो ज्वार है। अपने घर में सजा के रखो, लक्ष्मी आकृष्ट होती है। आजकल कहने के लिए घर घर में धन धान्य ही नहीं है। पैसा होते हुए दरिद्रता रहती है, पैसे होते हुए झगड़ा रहता है, पैसे होते हुए असंतुष्ट रहते हैं। क्यों? कारण है, लक्ष्मी के 9 प्रकार हैं। रुपए घर में होना तो एक लक्ष्मी है, सुख शांति होना दूसरा लक्ष्मी है, यश समृद्धि होना तीसरा लक्ष्मी है, बुद्धि ज्ञान होना घर में चौथा लक्ष्मी है, पैसा हो जाना एक लक्ष्मी है, लेकिन उसके अलावा कई लक्ष्मी है जिसकी आवश्यकता होती है। और सब लक्ष्मी अट्रैक्ट कब होता है? धन धान्य से। इसलिए घर में थोड़े थोड़े आधा किलो 1 किलो का जो बुरियाम होता है ना, बुरियाम या जार कहते हैं, जो दिखे, उसमें एक में अलग अलग जितने भी धन धान्य है ले लो, डाल लो, रोज दिखनी चाहिए हाँ हमारे पास है। थोड़ा ही है, बहुत है आजकल किसी के घर में होता ही नहीं है, बताओ। गेहूं है किसी के घर में देखने के लिए? गांव घर में होगा, लेकिन शहर में किसी के पास गेहूं, गेहूं का आटा होगा, गेहूं नहीं होगा। है, दूध दही, दूध दही घी, ये सब घर में हो तो लगता है कि हाँ, है, ठाकुर जी और लक्ष्मी दोनों, लक्ष्मी नारायण आनंद में हैं। तो इस सबसे लक्ष्मी प्रसन्न होती है घर में, और नाना प्रकार के लक्ष्मियां आती रहती हैं। चूड़ा, उसी में चूड़ा भी है। है, तो थोड़ा ही रखो, लेकिन रखो। थोड़ी दही रखा करो। ये सब पंचगव्य है, गोरस है, इसको गोरस कहते हैं। यशोदा मैया के भंडार रहती थी, गोरस का भंडार रहता था, जिसमें दूध दही मक्खन पनीर, पता नहीं पनीर था नहीं था, लेकिन पनीर बोल दिया मैं। लेकिन दूध दही मक्खन भरा रहता था गोरस भंडार में, कमी नहीं होती थी किसी चीज की। तो थोड़ा बहुत रखा करो घर में, थोड़ा सा, जो गृहस्थ लोग हैं रखे। अभी हमारी गैया बच्चा देगी, तो फिर हमारे यहाँ भी दूध, दूध तो आता था, मैंने बंद करवा दिया, लेकिन अब गाय बच्चा देगी तो अमृत तुल्य जो है, जब तक दूध देगी अमृत ही अमृत रहेगा। फिर चूड़ा दही खाएंगे। और इस बार तो मैं मिथिला से स्पेशल है चूड़ा मंगवाऊंगा। आ रहे हैं महाराज चूड़ा खाने आपका। आओ आओ, कबार है, वेलकम है, स्वागत है, डबल वेलकम है। जनवरी जनवरी में तो चूड़ा खाने का बड़ा आनंद है, पता है। जनवरी में 14 जनवरी को, 14 जनवरी को होता मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन तो चूड़ा दही या कद्दू की सब्जी तो खूब फेमस है। जाओ महाराज जाओ। तो भगवान को रोक दिया रुक्मिणी मैया ने, है कि नहीं? है, और भगवान मान भी गए, रोका तो मान भी गए भगवान। लक्ष्मी सही कह रही है कि नहीं? तो लक्ष्मी का पति बता धर्म नाश हो जाएगा, लक्ष्मी भी सती है,
भगवान ने सती की बात मान ली, सतीत्व की रक्षा की है, और सुदामा जी के घर में जाने से बचा लिया। इस प्रकार से भगवान इधर चूड़ा खाए एक मुट्ठी कि उधर सुदामा जी का जो घर था, चिर पुराना घर, खाली खाली घर, बर्तन नहीं, अन्न नहीं, अनाज नहीं, कपड़े नहीं, पूरा भर गया। इधर भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने स्मरण किया विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी जाइए, आप हमसे भी अच्छा महल बनाइए। द्वारका, भगवान ने आदेश दिया कि मेरे से भी अच्छा महल बननी चाहिए। विश्वकर्मा जी ने सोचा महाराज आपका ही अल्टीमेट महल है, अब इससे भी अच्छा क्या महल बनेगा? हाँ कुछ भी है मुझे नहीं मालूम, मेरे द्वारका से, मेरे और रुक्मिणी के महल से भी अच्छा महल इसके लिए बनना चाहिए। विश्वकर्मा जी गए। विश्वकर्मा जी जाकर के माता, क्या नाम था, सुशीला, सुशीला माता से कहा मैया अब आपका घर बनेगा, आपके घर में संपत्तियां आएंगी, आप राजमाता जैसी ठाठ वाठ की जीवन जियोगी। सुशीला ने पता है क्या किया? सुशीला ने कहा नहीं, आदेश नहीं दिया। विश्वकर्मा जी परेशान हो गए, उधर लक्ष्मी परेशान हो गई, भगवान परेशान हो गए। क्या आदमी है, एक तो पति है जो कुछ मांगता नहीं और एक पत्नी है जो कुछ करने देती नहीं, क्यों मना कर रही हो, पूछो। विश्वकर्मा जी पूछे कि मैया क्यों मना कर रही हो, भगवान का आदेश है। सुशीला ने कहा सुनो, तुम हमारे गांव में सिर्फ मेरा मकान बनाओगे महल की तरह, और मेरे पड़ोसी का मकान क्या घास फूस का रहेगा? जिस पड़ोसी से मैंने चिरवा मांग के भगवान को दिया था, चिरा मेरे पास तो चिरवा था ही नहीं, मैंने तो पड़ोसी से मांग करके दिया था, तो क्रेडिट तो पड़ोसी को मिलना चाहिए ना। तो उस पड़ोसी का घर पुराना रहेगा, घास फूस का रहेगा, खपरेल मकान रहेगा, और मेरा महल बन जाएगा? नहीं। बोले तो क्या आदेश है? तो सुशीला मैया ने कहा आदेश यह है कि यदि आप हमारे गांव के एक एक मकान को महल बना दो मेरे जैसा, तब तब अंतिम अंत में मेरा मकान बनाना। हा हा हा, सुशीला माता की चिंतन देखो, सुशीला माता का विचार देखो। कहते हैं ना, जब अपने बुरे दिन खत्म होने लगे या हो जाएं, तो उस समय में कृतज्ञता नहीं भूलनी चाहिए। किसने क्या दिया, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, चार मुट्ठी चूरा नहीं दिया था। बोले कि मैं इसी गांव समाज के व्यक्ति से, चाहे वो लोग एक रोटी हमें दे, लेकिन दिया तो, जरूरत थी 10 रोटी की, दिया एक रोटी, लेकिन एक रोटी दे करके भी थोड़े प्राण तो बचाया। तो जिस समाज ने मेरा प्राण रक्षा किया, जिस समाज ने मुझे रोटी दी, जिस समाज ने वो चूड़ा दिया जो भगवान को दिया, क्या उनका घर नहीं बनना चाहिए, मेरा घर बनना चाहिए? नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। पहले सबका घर बनाओ, फिर मेरा घर बनाओ। द्वारका विश्वकर्मा जी पहुंच गए भगवान के पास, बोले महाराज ये तो मैया कह रही है सबका घर बनाओ। माता जी की बात सुनकर के भगवान फिर से बड़े आनंदित हुए हैं। आ हा, धन्य हो सुशीला, तुम जैसी पवित्र नारी ना देखा। क्या आदेश है भगवान? भगवान ने कहा विश्वकर्मा जी अब माता सुशीला जैसा कह रही वैसा ही कीजिए, जाइए, मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जैसा वो कह रहा है वैसा ही कीजिए। फिर गए विश्वकर्मा जी सुशीला मैया के पास। सुशीला मैया ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे विश्वकर्मा जी ने क्या किया, पोरबंदर में, आज का पोरबंदर में जहां पे घर था उनका, वहां पे उनके गांव के सभी मकानों को बनवा दिया गया। अब सब मकान बड़े बढ़िया जगमगा रहे, चमचमा रहे हैं। और फिर अंत में सुशीला मैया का मकान बना, उनके घर में धन संपत्ति आए। हैं, कितना सीखने को मिलता है इन लोगों के चरित्र से। सुशीला माता भी तो भगवान के भक्त हैं। इसलिए जब भगवत कृपा अपने ऊपर हो,
तो ऐसे व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको भगवत कृपा में मदद की है। ऐसी कोई भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान, यदि आज मैं आपके शरण में आया हूं तो XYZ की वजह से आया हूं, या PQR की वजह से आया हूं, CQZ की वजह से आया हूं, या LMN की वजह से आया हूं, या है ना थीटा बीटा की वजह से आया हूं, उनका भी कल्याण करना है कि नहीं। और जिस जीव की वजह से जीव का कल्याण हुआ है, उस जीव का कर्तव्य बनता है कि दूसरे जीव को कल्याण करे, इसलिए थोड़ा प्रचार भी करना चाहिए। भगवत कृपा मिली है तो भगवत कृपा से जीवों को उद्धार भी करना चाहिए। जीवेर दया, ये शिक्षा मिलता है, समझे। अब सुदामा जी उस दिन उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रुके, और उन्होंने, हालांकि वो जा ही रहे थे, लेकिन भगवान ने रोक लिया कि एक दिन तो रुको। जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे। खा पी लिया, आराम कर लिया, बातचीत हो गई, चूड़ा खा लिया, सब हो गया है। लक्ष्मी माता ने भी चूड़ा खाया था, मालूम है, बाकी चूड़ा माता ने स्वयं ले लिया था और सभी पटरानियों को खिला के स्वयं खा लिया था। सब कुछ हो गया। उस समय ट्रेन बस गाड़ी तो थी नहीं कि गाड़ी में बैठेंगे, रातों रात हेडलाइट जलाएंगे और ड्राइव करके आ जाएंगे पोरबंदर। पैदल चलना था। भगवान ने कहा कि आज यही विश्राम कीजिए, कल आप यात्रा करना। समझे। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न उठता है कि जब सुदामा जी बड़े कमजोर थे, बड़े दुर्बल थे, शरीर में हड्डी निकली ही थी, तो इतनी लंबी यात्रा कैसे की, पोरबंदर से द्वारका गए कैसे। जानते हो, इसमें भी योग माया का काम है। योग माया ने क्या किया, एक्चुअली चलते 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 सुदामा जी थक गए। जब थक गए तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उनको आ गया नींद, और नींद में ही अपना श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जो नाम जप कर रहे हैं। योग माया देवी ने क्या किया, जैसे उनका नींद खुला तो द्वारका में थे। इतना शॉर्टकट रास्ता हो गया। समझे। ये सब बातें अन्य पुराणों में लिखा हुआ है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में डिटेल्ड है सुदामा चरित्र। गजब है। अब हमारे सुखदेव गोस्वामी महाराज को भैया शॉर्टकट में कथा कहनी थी, 7 दिन का समय है, इतना डिटेल कहाँ जाएंगे। तो ये सब बातें बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य पुराणों में भरा पड़ा है रस, ये सब रसमयी बातें भरी पड़ी है। तो सुदामा जी अगले ही आंख खुला तो देखो द्वारका में आ गए। जय हो जय हो। द्वारका में आए, बस उठे चल दिए। आश्चर्य तो हुआ कि अभी तो मैं वहां सोया था, अब द्वारका में कैसे आ गया। उनको लगा कि चलो मैं यहां पहुंच करके थका होऊंगा, सो गया होऊंगा। भगवान ने कहा भैया अब तो सायंकाल हो गया है, यही विश्राम करो। महल में रुका है। अगले दिन सुबह सुबह, और सुनो अनुभूति कैसी हो रही है, सुदामा जी की अनुभूति कैसी हो रही है। उस रात में सुदामा जी जो रुके महल में, भगवान के महल में, अपने को स्वयं वैकुंठ में पहुंच गया सा अनुभव कर रहे हैं। आराम से खाया पिया और वैकुंठ जैसा अनुभूति हुई। अगले दिन सुबह हुआ, सुदामा जी तैयार हुए कि माँ श्री कृष्ण अब हमें आज्ञा दीजिए। निकल गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने विश्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिनंदनित
जगाम स्वालयम तात पथ्यनुव्रज्य निंदितः। उन्होंने कहा कि धनम कृष्णा न तु याचितवान स्वयं। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। वापस आते वक्त भगवान ने कुछ दिया ही नहीं सुदामा जी को। लेकिन जब भगवान ने डायरेक्टली कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली बहुत कुछ दे दिया, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया। तो डायरेक्टली नहीं दिया, उसमें भी बहुत रहस्य है। लोगों ने पूछा कि भाई भगवान ने डायरेक्टली क्यों नहीं दिया? डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा जी को जो नहीं दिया कुछ, उसका बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था मालूम है? भगवान कृष्ण सुदामा को जानते थे। सुदामा कितना आदर्श व्यक्ति है, भक्त है, कितना स्वाभिमानी है, अकिंचन है। सुदामा को यदि भगवान दे देते कि सुदामा जी मैं आपको 50 करोड़ दे रहा हूं, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, सुदामा जी वहीं पर अपने प्राण त्याग देते। मालूम है आपको? सुदामा जी ग्लानि से अपना प्राण त्याग देते भगवान के सामने। भगवान को पता था ये इतना खुददार, इतना अकिंचन है कि अगर हम देंगे तो इस यही प्राण त्याग देगा। इसको इसको क्या होगा? हृदय में क्षोभ होगी, इसको पश्चाताप होगा। क्या मैं धन के लिए आया था? क्या कृष्ण मेरी गरीबी देख करके मुझे उपहार दे रहे हैं? भगवान कृष्ण समझ गए कि नहीं, इसको डायरेक्ट नहीं देना है। डायरेक्ट देने से क्या होगा? अपने को, अपने नजर में ये अपने आप को गिरा लेगा कि मैंने भगवान को कष्ट दिया। भगवान से मिलने का क्या यही फल है कि हमें सांसारिक भोग मिले? भगवान के दर्शन का क्या यही यही इच्छा तो थी नहीं? लेकिन क्या दर्शन से ये, भगवान का दर्शन इसलिए है कि भोग प्राप्ति हो? भगवान का दर्शन प्राप्त किस लिए होता है? अमृतत्व प्राप्ति के लिए, सुखत्व के लिए, सच्चिदानंद घन प्राप्ति के लिए, भगवान के सानिध्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का प्राप्ति होता है। लेकिन उसको भोग मिल जाए तो लगेगा ये क्या मिल गया। भक्त भगवान के दिया हुआ भोग को रोग ही समझता है, फिर भी भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको भोगता है, अलग की बात है, लेकिन एक रोग है। बड़े बड़े भक्तों ने भगवान से कहा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जरासंध के कारागार में 20,800 राजाओं ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, अब हमको पुनः राज्य नहीं चाहिए, पुनः ऐश्वर्य नहीं चाहिए, पुनः लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका चरण शरण स्मरण बना रहे, आपकी भक्ति बनी रहे, ये चाहिए। भगवान ने वो भी दिया राजाओं को, लेकिन साथ में क्या कहा? नहीं, तुम जाओ शासन करो, अपनी बुद्धि चित्त को मुझ में रख के शासन करो, राज्य का कार्य भार संभालो, अपने राज्य को भोगो। प्रारब्ध में जितना भोग है वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन पहले चित्त भगवान में नहीं था, अब चित्त को मुझ में रख दो और भोगो। बड़े बड़े भक्तों को भगवान ने, प्रहलाद महाराज को दर्शन दे दिया, फिर कहा कि नहीं तुम इतने 1000 वर्ष तक राज्य करो। ध्रुव महाराज को दर्शन दे दिया, अब कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, विषय भोगो। तो जो भगवान से मिल जाता है भक्त, उसको भगवान की कृपा समझ के भोग लेते हैं, भगवान की आज्ञा समझ के भोग लेते हैं। चलो भगवान ने दिया है तो इसको भोग लेते हैं, लेकिन भक्त का चित्त भगवान में लगा रहता है। लेकिन भगवान से मिलने नहीं जा रहे थे सुदामा जी, अब जब पहुंच गए तो उनको इतनी संपत्ति मिल गई तो उनको क्षोभ हो जाएगा कि बताओ, अब भगवान से मिलने का प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा। सुदामा जी बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज को। हो सकता था सुदामा जी के जो प्रेम है भगवान के प्रति उसमें डेंट आ जाता,
तो इसलिए भगवान, जैसे सुदामा जी ने भगवान की आन शान की सुरक्षा की, किसी को बताया नहीं कि कृष्ण मेरा दोस्त है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी अपने दोस्त सुदामा का जो इमोशन है, उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी ने कुछ मांगा भी नहीं है। वे अपनी चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर को चल पड़े। थोड़ा सा सुदामा जी को यहाँ पे चित्त में ये बात आई थी, ख्याल आया था कि सुशीला ने कहा था कि आपको देख के ही आपको कुछ अवश्य देंगे जिससे हमारा कष्ट दूर होगा। थोड़ा सा सुशीला की बात याद आई कि सुशीला जब जाएंगे तो सुशीला कहेगी भगवान ने कृष्ण ने क्या दिया, और हम कहेंगे कुछ नहीं दिया। तो थोड़ा सा इस करतूत पे उनको लज्जा आया, लेकिन भगवान के दर्शन के आनंद में वो फिर डूबे रहे। भगवान से मिलन हुआ, इसकी आनंद ही उनके लिए काफी था। अपने घर की ओर चल पड़े सुदामा जी, और मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने आनंद की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। क्योंकि कैसे उनका पैर धोया थे, कैसे उनको बिठाया था, कैसे उनकी सम्मान किया था, अपना पलंग तक दे दिया था। तो बड़ा आनंदित हो रहे सोच करके कि आज मैंने ब्राह्मणों के इष्ट देव मानने वाले भगवान कृष्ण को ब्राह्मण भक्ति देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया, मुझ जैसे दरिद्र को अपने हृदय से लगाया। मैं तो कहां अत्यंत पापी और दरिद्र। देखो यहां सुदामा जी कह रहे हैं मैं कहां पापी और दरिद्र, अपने को दरिद्र कह रहे हैं, जबकि भजन करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता, भजन करने वाला कभी पापी नहीं हो सकता है। सुदामा जी कैसे पापी होंगे? लेकिन हाँ, दरिद्रता पाप के कर्मों से मिलता है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं अत्यंत पापी दरिद्र, और कहां लक्ष्मी के एकमात्र से भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझ करके मुझे अपने बाहों में भर लिया, हृदय से लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पलंग पर सुलाया, उस पलंग पर सुलाया, रुक्मिणी जी के पलंग पे सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मिणी जी शयन करती है। मानो मैं उनका सगा भाई हूं, कहां तक कहूं, मैं थका हुआ था। इसलिए स्वयं उनकी पटरानियां रुक्मिणी ने अपने हाथों हवा किया, चावल डुलाया, मेरी सेवा की। ओहो, देवताओं के आराध्य देव होकर के भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने मेरा पैर दबाया, अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा की, देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी रसातल की संपत्ति, सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति का मूल उनके चरण पूजा ही है। श्री कृष्ण के चरण पूजा ही सभी योग सिद्धियों का प्राप्ति का मूल है। सभी संपत्तियों को, मोक्ष हो, स्वर्ग हो, पृथ्वी हो, रसातल हो, फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे भूल न बैठे। देखो यहां पे सोच कितना पॉजिटिव है, सुदामा जी की सोच कितनी पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोच क्या है कि वो ये कह रहे हैं सुदामा जी कि भगवान कृष्ण ने मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, जबकि कोई साधारण से साधारण व्यक्ति घर में आए हुए ब्राह्मण को थोड़ा सा धन तो देता है ना। अरे आपके घर में कोई आएगा, जाते वक्त 100-200 रुपए दोगे ना? नहीं दोगे? गुरुजी आए तो गुरुजी जाते हैं तो कुछ धन देते हैं कि नहीं देते हैं? लक्ष्मी देते हैं कि नहीं देते हैं? दक्षिणा। घर में कोई ब्राह्मण आएगा, आप पूजा कर रहे हो ब्राह्मण का, उसको खिला रहे हो, अपना पलंग दे रहे हो, आज जाते वक्त 101 रुपए भी नहीं दिया, 111 रुपए भी नहीं दिया। कितनी बड़ी विचित्र बात है।
भगवान ने यह भी आश्चर्य करके दिखा दिया कि जिसको सब कुछ मानते हैं ब्राह्मण को, और ऐसे ब्राह्मण को उन्होंने सारा सत्कार किया, सारी सुविधाएं दी, सारा पलंग दिया, सब कुछ किया, और जाते वक्त 111 रुपए क्या 21-11 रुपए भी दक्षिणा में नहीं दिया लो ब्राह्मण देवता। लेकिन फिर भी सुदामा जी यह सोच रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि भगवान ने मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, थोड़ा सा भी धन नहीं दिया, अच्छा किया। क्यों? शायद धन पाने पर दरिद्र लोगों को धन मिल जाता है ना, तो मतवाले हो जाते हैं। जो भगवान के भक्ति नहीं करता है वो दरिद्र है, और दरिद्र को धन मिल जाए तो और पागल हो जाता है। इसलिए जो अभक्त जिनके पास पैसा होता है ना, वो अपने संपत्ति पैसे की खुशी में पागल बन रहता है। दोनों बातें सही है, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं तो ऐसे ही दरिद्र है, और दरिद्र है उसको संसार का रुपए पैसे करोड़ों रुपए मिल गया तो ऐसे ही पागल बनेगा, नहीं बनेगा है? जैसे देखो, पागलपन का भी हद है। एक साधारण सा बच्चा 10th पास 12th पास कर लेता है, गरीब से गरीब का बच्चा 10th 12th पास कर लेता है? और हमारे बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के बेटा 10th पास 7th पास नहीं कर पाता। आजकल बिहार में चुनाव चल रहा है तो मैंने सुना, आश्चर्य लगा कि लालू का बेटा 10वीं पास नहीं है। लालू का बेटा 10वीं पास नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, माँ बाप चीफ मिनिस्टर, और बेटा 10वीं पास नहीं। नारायण! इसको क्या कहेंगे? दरिद्र के पास पैसा आने से पागलपन आ जाता है, इसी पागलपन से बुद्धि नहीं आती, विद्या नहीं आती, इसलिए मूर्ख है। सुदामा जी कह रहे हैं कि अच्छा किया थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। क्यों? दरिद्र धन पाकर पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है, और भगवान ने शायद इसलिए सोचा कि मुझे धन पाके मुझे भूल ना जाए। अच्छा हुआ श्री कृष्ण ने थोड़ा भी धन नहीं दिया। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आप किसी के यहां गए कुछ उम्मीद लेके और खाली हाथ लौटा दिया तो क्या सोचोगे? देखो कितना कमीना इंसान है, कितना बेवकूफ है, कितना कंजूस है, कितना बदमाश है, दिया नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 10 निगेटिव बातें सोच लेते हैं। नहीं, सुदामा जी को निगेटिव सोचने नहीं आता। भक्ति में निगेटिविटी होती ही नहीं है। भक्ति भजन करने वाले व्यक्ति के दिमाग में निगेटिविटी हो ही नहीं सकती है। अगर कोई भक्त निगेटिव सोच रहा है, किसी भी सिचुएशन को निगेटिव ले रहा है, तो समझो भक्ति की कुछ कमी है, भक्ति दिखावे की हो रही है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना। धन आए तो, धन ना आए तो, धन चला गया तो, धन नुकसान हो गया तो, किसी ने इज्जत दिया तो, किसी ने इज्जत ले लिया तो, हर चीज में पॉजिटिव रहना, यह भक्त का लक्षण है। सुदामा जी पॉजिटिव हैं। अच्छा हुआ धन नहीं दिया, हम कहीं भूल न जाए श्री कृष्ण को। इस प्रकार से मन में विचार करते 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 ब्राह्मण देवता सुदामा जी अपने घर के पास पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद क्या होता है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं, समय अधिक हो गया है। तो सुदामा चरित्र तो भैया गजब है? वैसे तो चैप्टर बहुत छोटा था, लेकिन मैंने बहुत लंबा कर दिया इस चैप्टर को। आज चैप्टर खत्म भी हो जाना था, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, माफ करना भैया, मैं ज्यादा बोल दिया आज। हरे कृष्णा। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।